तो अब मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के घर। वो रेडी हो रही है, उसने पार्लर मतलब किया है। हाँ। तो हमें अपना हेयर स्टाइल बनवाना था, तो जुगाड़ हो गई अपनी, आ गए हम भी। अब वो रेडी हो जाए तो अपनी बारी आएगी। बस मैं इतनी ही रेडी हुई हूँ। मैंने बाल खुले छोड़े हैं, मुझे वो हेयर स्टाइल नहीं उनका ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने बाल छोड़ दिए ऐसे ही। और अब मैं जा रही हूँ निशा के घर में पूजा करने। में गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्दशी में लिख दिया गया है, परंतु विशेषता यह है कि गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है। विवाहित लड़कियां यहाँ चीनी के करवे भेजे जाते हैं। ये कहानी इस प्रकार है कि सूर्य चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत को खोला जाता है। तो ये है निशा का घर, और यहाँ पर पहले निशा ने कहानी सुनाई थी, फिर ये एक कहानी और ये आंटी हैं, उनकी सास हैं, तो उन्होंने सुनाई थी। और उनके यहाँ पे होता है कि दिन में सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जो कि हमारे यहाँ नहीं होता है। तो ये लोग जा रहे हैं अर्घ्य देने के लिए, और फिर बीच बीच में फ़ोटो शूट भी चल रहा है जहाँ से सूरज दिखाई देगा। तो इनके यहाँ पे होता है और हमारे यहाँ नहीं होता है, तो फिर ये लोग दे रहे थे सूरज को अर्घ्य। और इसके बाद ये लोग मतलब अपना थोड़ा बहुत पानी वानी पी सकते हैं। तो मैं रिकॉर्डिंग कर ले रही हूँ। सोसाइटी में बस यही एक चीज़ का फ़र्क होता है कि सब लोगों के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं और सब मिलजुल के करते हैं। जैसे सुमन आंटी के यहाँ नहीं होता है, लेकिन उन्होंने फिर भी कर लिया कि पूजा है, करनी चाहिए, मतलब कुछ भी हो, सूरज को जल ही तो चढ़ाना है, तो उन्होंने चढ़ा लिया। लेकिन मुझे ब्लॉग बनाना था, नहीं शायद मैं भी चढ़ा ही देती, लेकिन ब्लॉग के चलते फिर मैं रुक गई वहाँ पे। और अब हम जा रहे हैं बास्केटबॉल कोर्ट की साइड, क्योंकि वहाँ पर सोसाइटी की साइड से पूरा अरेंजमेंट किया गया था, मतलब डांस वांस सब कुछ होगा वहाँ पर। और हम लोगों ने ऑलरेडी पूजा कर ली है, तो अब उधर जाके टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उधर जाके बस फ़ोटो शूट होगा और थोड़ी सी मस्ती करके आएंगे। और मैंने अपना पूरा लुक दिखा दिया है, अब बारी है निशा की। तो बस हम लोग मस्ती कर रहे हैं, आंटी लोग आगे निकल चुकी हैं। और ये आगे है बास्केटबॉल कोर्ट, और यहाँ पर लगभग सारी औरतों की पूजा हो चुकी है जितनी लेडीज़ थी। कुछ लोगों की बची है, तो ये पास में ऐसे पूरा ग्रुप बना के कर ले रही हैं। अच्छा, और ये है मेरी फ्रेंड पूनम जो खुश हो रही है, और ये तो भैया मस्त डांस करती है, इसका डांस देखने को मिलेगा आगे। सारे आज ज़्यादातर लोग रेड 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 थे, मुझे रेड कलर बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कभी भी नहीं पहनती हूँ, तो मैंने आज भी नहीं पहना हुआ है। ये वो लेडीज़ हैं जिनके घर में सरगी होती है, और ये लोग शाम को सूर्य का अर्घ्य देकर चाय पीकर आ गई हैं सब। इनका चाय पानी हो गया है, तो अब इनमें एनर्जी बड़ी ज़ोर की है। अपनी तो हवा निकली हुई थी, तो भैया हम तो कर रहे हैं रिकॉर्डिंग, बाकी इन लोगों को देख के ही खुश हो रहे हैं। अच्छा कर रही थी, जिनको चाय पानी मिल गया है उनके ये हाल थे, और जिनको नहीं मिला है वो हमारे जैसे कुन्ने में बैठे हुए थे। इसी वाले का एक और है। अब मैं आ गई हूँ घर, और मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, क्योंकि बहुत सारी बातें भी हो गई हैं और बहुत सारी मस्ती भी हो गई है। उधर जाके फ़ोटो वगैरह जो निकलवानी थी, थोड़े बहुत शॉर्ट वीडियो भी बनाने थे, वो भी बना लिए। और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो ये मैं कपड़े फिर से चेंज करूँगी, और चेंज करने के बाद कढ़ी चावल बना के फिर से रेडी होंगी। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी, क्योंकि बस लास्ट मेरा वही रह गया है। तो बनाते हैं फिर कढ़ी। बज गए हैं 8, और घर में जो मेरा रिवाज है वो ये है रात में घर में कैलेंडर की पूजा करने का। तो मैंने अपने कैलेंडर की पूजा कर ली है, और बस इसकी पूजा करने के बाद हम करेंगे चंद्रमा का इंतज़ार। जैसे ही चंद्रमा निकलता है तो हम जाते हैं छत में। तो चंद्रमा निकल आया है, और मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। और लहंगा बहुत हैवी हो रहा था, इसलिए मैंने चेंज कर लिया। ये साड़ी भी मेरे पास एकदम कोरी रखी थी, इसको मैंने कभी नहीं पहना था, तो मैंने ये साड़ी पहन ली है। अब हस्बैंड गए हैं ऊपर देखने, कुछ लोगों ने ग्रुप में फ़ोटो डाली है, तो उसमें दिख रहा है कि चंद्रमा निकला है। अब वो एक बार देख के आते हैं, तो फिर हम निकलते हैं। तो ऊपर छत में 4th फ्लोर में मतलब एक छोटा सा कोना था जहाँ से ये दिख रहे थे, मतलब चंद्रमा सीधा दिख रहा था हम लोगों को। तो यहाँ पर एक साथ सारे लोग नहीं आ सकते थे, हम लोगों ने बहुत लंबी ऐसी लाइन लगा रखी थी पूरे कॉरिडोर में,
तो पहले अंकल आंटी करके जा चुके हैं, अब निशा की बारी है, फिर उसके बाद मेरी बारी आएगी, क्योंकि उन लोगों को केवल जल चढ़ाना था और हम लोगों को थोड़ी पूजा करने में टाइम लगता है। तो इसके बाद हमारी एक फ्रेंड थी गीती और एक दो कपल और खड़े हुए थे। तो निशा की पूजा हो गई है, अब बारी आती है मेरी। तो मुझे करवा चौथ का व्रत रखते रखते 10 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी मैं आधी से ज़्यादा चीज़ें पूजा में भूल जाती हूँ। और वही है, कभी पूरा करके आते हैं, कभी आधा करके आते हैं। अच्छे से तो बस रेडी है सब कुछ, में करना कुछ नहीं। और ये है साइड में मेरी, मतलब मेरी सोसाइटी की बगल में सोसाइटी है, वहाँ से सारे लोग ऐसे देख रहे थे। बहुत सारे लोग अपने और मैंने ये जो चुन्नी ओढ़ी हुई है ना, ये मेरी शादी की चुनरी है। रुद्र कर रहा था रिकॉर्डिंग और उसका हाथ पूरे में, मतलब उसको पता नहीं क्या होता है, जब उससे कोई काम करने को बोलो तो भी उसके हाथ में दर्द होता है। और खैर जितनी भी कर दी, हमें तो ब्लॉग के लिए चाहिए थी, क्योंकि हमेशा तो हम लोग उस फ़ोटो से ही काम चलाते हैं। अब मेरा वीडियो का रूटीन चालू है, हर चीज़ का वीडियो। अब मेरे पास फ़ोटो नहीं होते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पर मैं अपने घर के, जो मेरी ससुराल साइड के रीति रिवाज हैं, मैं उसके हिसाब से पूजा कर रही हूँ। क्योंकि अभी तक दिन में जितनी ज़्यादा पूजा हो रही थी ना, मैंने निशा के घर में की और उधर भी जाके की, वो हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है। और मैं ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करती भी नहीं हूँ। बस ये लोग इनवाइट करते हैं तो हम वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाता है, बस वही चीज़ें हैं। बाकी ये सब हमारे यहाँ का है कि ये सूर्य को अर्घ देना और बाल की लट निकाल के परिक्रमा लगा के ये सारी चीज़ें करना। तो ये मैं अपने, मतलब जो हमारी पूजा होती है वो मेन शाम की होती है। तो मेरी पूजा हो चुकी है और रुद्र मांग रहा है कढ़ी रोटी, क्योंकि हमारे यहाँ कढ़ी बनती है और पक्का खाना भी बनता है, लेकिन रुद्र को कढ़ी पसंद है। तो अब मैं जा रही हूँ चेंज करके उसके लिए खाना बनाने। तो आज का मेरा करवा चौथ का ब्लॉग बस यहीं तक था। आप लोग अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।